सर्वाइवर सीरीज 2023 जो फाइनली हमें शिकागो में देखने को मिलने वाला है, वहां पे जो सबसे बड़े अभी र्यूमर्स चल रहे हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न को लेकर, लेकिन जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है कि वहां पे रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस का क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों ही चैंपियन है और जनरली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैचेज कराती है सर्वाइवर सीरीज में। क्या हमें इस बार भी ऐसा देखने को मिलने वाला है? तो वेल, अभी तक रिपोर्ट की बात की जाए तो सबसे पहले जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन इस बार फिर से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल जाए। और एक और जो बड़ी न्यूज अब सामने आ चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी का जो मर्ज था वो ऑफिशियल हो चुका है, क्योंकि न्यूयॉर्क एक्सचेंज के आज मेन मार्केट में ऑफिशियली यह दिखाया गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी मर्ज होकर एंडिवर के पास चली गई है। मतलब मिकमैन फैमिली का पास जो इतने दिनों से एक पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई था वह 51% यूएफसी के पास चली गई है और यह बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन यदि सर्वाइवर सीरीज की बात की जाए तो अभी के प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ वर्सेस स्मैकडाउन कराने वाली है, जो फाइनली हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिलने वाला है। अब सबसे पहले रॉ के चैंपियन की बात की जाए तो सेथ रॉलिंस चैंपियन है, लंबे टाइम से चैंपियन है। तो सेथ रॉलिंस क्या चैंपियन रहने वाले हैं? अब देखो, वैसे लग रहा है कि शिंसुके नाकामुरा के साथ वह पार्ट 2 मैच भी रेसल कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्टलेन प्रीमियम लाइव इवेंट या पे बैक में, तो उम्मीद कम ही है। और लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अभी नहीं सोच रही है कि सेथ रॉलिंस को अभी चैंपियनशिप हराना है, क्योंकि पे बैक में हमें सेथ रॉलिंस का नाकामुरा से मैच देखने को मिला। इसका यह मतलब नहीं है कि दोबारा जब वह मैच को रेसल करने वाले हैं तो वह चैंपियनशिप को हार जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने यह देख चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉलिंस का मैच फिन बैलर के साथ कराया, दोबारा भी कराया और दोबारा भी रॉलिंस को ही विक्ट्री मिली है। तो बहुत कम उम्मीद है कि सेथ रॉलिंस अपने चैंपियनशिप को हारने वाले हैं और लगभग वो सर्वाइवर सीरीज तक अपने चैंपियनशिप के साथ ही जाने वाले हैं। और यदि अभी देखा जाए तो जजमेंट डे भी सेथ रॉलिंस से अलग चल रही है, तो कैसिन के चांसेस भी कम लग रहे हैं। तो अभी रॉलिंस चैंपियनशिप को हारेंगे अब बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। वही रोमन रिंग्स की बात की जाए तो रोमन के बारे में डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है कि रोमन के साथ चैंपियनशिप रेन कितना लंबा होने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं होगी इसकी सर्वाइवर सीरीज इस साल नहीं अगले साल तक रोमन के पास ही टाइटल हो। तो रोमन चैंपियन रहेंगे, सेथ रॉलिंस चैंपियन रहेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ वर्सेस स्मैकडाउन कराने वाले हैं, तो सबसे आइडियली डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करा सकती है? तो सबसे आइडियली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई करा सकती है वह चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच करा सकती है, रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, जो हमें पिछले साल रॉयल रंबल में देखने को मिला था। और रॉयल रंबल की ओपनिंग में ही हमें यह बैंगर मैच देखने को मिला था, जहां पे रोमन रिंग्स ने डिस्क्वालिफिकेशन से मैच को तो हार गए लेकिन सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो एक बार फिर से हो सकता है कि इस बार सर्वाइवर सीरीज में फाइनली हमें रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिल जाए, क्योंकि करंटली देखा जाए तो रोमन शो पे बहुत दिनों तक गायब रहने वाले हैं। तो अचानक रोमन आएंगे, नए फ्यूड को बिल्ड करेंगे, इसकी उम्मीद कम लगती है। रादर देन कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन और रॉलिंस के मैच के लिए कोई बिल्डअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज ऑलरेडी रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के रूप में बिल्ड रहता है। तो रॉ और स्मैकडाउन का यदि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच कराती है तो सिंपल है कि रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस आमने सामने आ सकते हैं। हाँ, वॉर गेम्स को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बार वॉर गेम्स हमें फाइनली एक बार फिर से देखने को मिलने वाली है। तो रोमन रिंग्स के ब्लड लाइन फैक्शन का वॉर गेम्स हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन रोमन और रॉलिंस की बात की जाए तो काफी पुराना इनका हिस्ट्री रहा है, फ्यूचर भी काफी दोनों का एक दूसरे का ब्राइट ही चल रहा है। दोनों ने अलग अलग लेवल पे अचीवमेंट को गेन किया है। और रोमन और रॉलिंस की फ्यूड की बात की जाए तो मैक्सिमम टाइम रॉलिंस की डोमिनेशन रही है। इस यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से समझा जा सकता है कि पिछले रॉयल रंबल में जब रोमन रिंग्स अपने पीक पे चल रहे थे, फिर भी रोमन रिंग्स को विक्ट्री डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं दिया। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे लॉस भी काउंट नहीं कर रही है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के कारण एक तरीके से रोमन मैच को हारे ही थे। और क्लियरली यह बताता है कि रोमन वर्सेज रॉलिंस का जब भी मैच होता है डोमिनेशन ऑलवेज रॉलिंस के पास रहती है। और रिकॉर्ड भी ऐसा ही कहता है, रेसलमेनिया की बात हो या जहां पर भी बात हो, रोमन रॉलिंस जब भी आमने सामने आए हैं रोमन रिंग्स को हार ही मिला है। तो सर्वाइवर सीरीज काफी बड़ा एक मैच का बिल्डअप हो सकता है, जहां पे रोमन और रॉलिंस एक बार फिर से आमने सामने आ सकते हैं। क्योंकि जो पिछली रिपोर्ट सामने आई थी रोमन रिंग्स को लेकर, उसका कहना था कि रोमन रिंग्स को अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लियर विक्ट्री दिलाना चाहती है। और रोमन रिंग्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाह रही है कि बार बार इंटरफेरेंस देखने को मिले, रोमन का कभी वो भाई आ जाए, सोलो आ जाए, जिमी जे आ जाए या फिर कोई और नया मेंबर आ जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है कि रोमन रिंग्स की एक सोलो बुकिंग हो और रोमन रिंग्स लगातार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मैच को जीते और लगातार अपने टाइटल रेन को एक और अलग लेवल पे लेके जाए। क्योंकि जनरली रोमन रिंग्स के मैच में सबसे ज्यादा जो शिकायत रहती है यही रहती है कि रोमन का मैच कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है, हर बार डिस्ट्रैक्शन होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन का कोई ना कोई भाई होता है जो मैच में इंटरफेयर करता है, जिस कारण ब्लड लाइन के इंटरफेरेंस से रोमन रिंग्स टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा लग रहा है कि नहीं करने वाली है। हालांकि क्या सही में ऐसा होगा यह तो हमें रोमन जब रिटर्न करेंगे तभी
तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यूज है। रोमन और एजे स्टाइल के मैच की बात कही जा रही है, रोमन और बॉबी लैस्ली के मैच की बात कही जा रही है, और जैसा लग रहा है कि एजे की बात की जाए या बॉबी की बात की जाए, दोनों के मैच का जो बिल्डअप होने वाला है वो ब्लड लाइन ही क्रिएट करने वाले हैं। रोमन सीधे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एजे स्टाइल के साथ पंगे चल ही रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी ब्लड लाइन के, और लग रहा है कि जजमेंट डे के कारण हमें बॉबी लैस्ली से भी रोमन रिंग्स के ब्लड लाइन फैक्शन लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो आने वाले दिन काफी ज्यादा स्मैकडाउन के लिए अलग होने वाले हैं, क्योंकि रोमन नहीं रहने वाले हैं, फिर भी ब्लड लाइन के अराउंड बहुत चीज चल रही है। चाहे जिमी ऊसो ने कह दिया कि वह ब्लड लाइन को कभी अलग ही नहीं हुए थे, तो वो ब्लड लाइन को अभी भी एक्नॉलेज करते हैं और राइट हैंड मैन के रूप में वह वापस आना चाहते हैं। तो पॉल हेमन ने भी कहा था कि वह फैमिली को रीयूनाइट कर देंगे। तो बहुत कुछ ब्लड लाइन के सराउंडिंग में चल रहा है, और फाइनली हो सकता है कि इसी के सराउंडिंग में हमें फाइनली सर्वाइवर सीरीज में रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस लड़ते हुए नजर आए। तो यदि फाइनली सर्वाइवर सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच कराती है, तो फैंस को ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब भी यह मैच हुआ है फैंस की तरफ से सपोर्ट पूरा मिला है, चाहे रोमन के साइड हो या रॉलिंस के साइड हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऑलवेज फैंस चाहते हैं कि शील्ड से जुड़े हुए मूवमेंट को डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाए, और शील्ड से इससे बड़ा मूवमेंट कभी भी नहीं हो सकता है जब रोमन और रॉलिंस एक साथ रिंग के अंदर रहते हैं। तो क्या फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज में एक बार फिर से मैच कराने वाली है? तो यहाँ पे मैं बोल्ड प्रेडिक्शन करने वाला हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर क्या डिसीजन लेने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज में रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच करा सकती है। अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए, जैसा लग रहा है कि अभी रोमन रिंग्स नहीं आने वाले हैं, तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड लाइन के लिए अभी एक वॉर में जाने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि जब रोमन, जे और जिमी को अलग अलग कर ही चुके हैं, तो क्या मतलब है कि एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड लाइन को वॉर गेम में लेके चले जाए। हालांकि वॉर गेम के बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि वॉर गेम में डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ इस बार करने वाली है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज इस बार काफी टॉप लेवल का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। चाहे सीएम पंक के रिटर्न की बात हो, चाहे फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वॉर गेम्स की बात हो, रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की बात हो, या फिर कोई और बात हो, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि फाइनली हमें रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में होते हुए नजर आ जाए, और फाइनली वह शील्ड का एक बार फिर से हमें रीयूनाइट देखने को मिल जाए। हालांकि दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन वह मोमेंट काफी बड़ा होने वाला है। और सेथ रॉलिंस जिस तरीके से माइंड गेम खेलते हैं, वह इस मैच को और ऊपर लेवल का ले जाता है। जैसे पिछली बार वह शील्ड के गियर में आ गए थे, वह उस मैच के लेवल को और ऊपर लेके गया था। तो काफी एक्सपेक्टेशन हाई रखनी चाहिए कि फाइनली सर्वाइवर सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार हमें रोमन और रॉलिंस के मैच को करा दे। और हर बार की तरह मैं यही चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूड को अच्छा टाइम दे, अच्छे तरीके से बिल्ड करे, क्योंकि रोमन और रॉलिंस के फ्यूड से जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई गेन कर सकती है, शायद किसी भी फ्यूड से नहीं कर सकती। सेम केस जैसे हमें ब्लड लाइन में देखने को मिलता है कि ब्लड लाइन से जितना चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई निकाल सकती है, वही होता है जब रोमन और रॉलिंस एक साथ रिंग में रहने वाले होते हैं। तो फाइनली सर्वाइवर सीरीज की बात की जाए तो मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन रहने वाली है रोमन और रॉलिंस के मैच के लिए यस की। हालांकि इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या फाइनली सर्वाइवर सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का एक ड्रीम मैच कराने वाली है या नहीं कराने वाली है? इसके बारे में अपने प्रेडिक्शन को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।